हेलो उभरते हुए क्रिप्टो ड्रीमर्स। क्रिप्टो दुनिया में बड़ा स्कोर करना केवल एक सपना नहीं है, ये पूरी तरह से संभव है और आज हम इसे कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ साबित करेंगे। मैंने उन लोगों की एक सूची तैयार की है जिन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया, वो भी क्रिप्टो करेंसी के बदौलत। कुछ ने इसे दूरदर्शिता से बड़ा किया, कुछ ने भाग्य से, लेकिन कुछ ने तो महज संयोगवश भी सफलता पाई। यह बस यह साबित करता है कि क्रिप्टो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आइए इसे देखें। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, एक बात बता दें कि हमने इन मामलों को चुना है यह देखते हुए कि उनकी संपत्ति कितनी तेजी से बढ़ी। लेकिन याद रखें, लक्ष्यों और मूल्यों में हर किसी के लिए भिन्नता हो सकती है। मुख्य बात यह है कि इन सभी लोगों ने क्रिप्टो के माध्यम से अपने बैंक खाते में वृद्धि की। अब चलिए इसे शुरू करते हैं। हमारे हैमस्टर टॉप चार्ट से बस चूकते हुए 12वें स्थान पर हमारे पास हेदर डिलेनी हैं, जिन्होंने बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में 5 पाउंड निवेश किए थे, जिससे धीरे धीरे उनकी क्रिप्टो राशि बढ़ी। उनकी प्रारंभिक कोशिशों में 500% से अधिक का इजाफा हुआ है, जो अब आरामदायक रिटायरमेंट फंड के रूप में आकार ले रही है। मेरा पर भी थोड़ा धूसर होने लगा है। शायद अभी ज्यादा देर नहीं हुई है वही करने और अपने स्वर्ण वर्ष सुरक्षित करने में। उम्मीद है 11वें स्थान पर ब्रॉन्ज लेवल पर डैनियल क्रॉकर ने 2012 में अपने आईटी नौकरी के लंच ब्रेक्स के दौरान बिटकॉइन में निवेश करना शुरू किया। जैसे जैसे समय तेजी से बीता, उन समझदारी भरे निवेशों ने बड़ा मुनाफा दिया। आज वह अपने नए घर के डिपॉजिट के आधे खर्च को कवर करने के लिए अपने क्रिप्टो मुनाफे का उपयोग कर रहे हैं। यह पता चलता है कि घर खरीदने के आधुनिक आवश्यकताएं सिर्फ ईंट और गारे नहीं हैं, बिटकॉइन भी है। कौन अनुमान लगा सकता था। हमारे 10वें स्थान पर सिल्वर लेवल पर जेम्स आए हैं, जिन्होंने शुरू में क्रिप्टो के प्रति संदेहवादी रुख अपनाया, लेकिन 2017 में 500 यूके पाउंड निवेश करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे बिटकॉइन का मूल्य आसमान छूने लगा, उन्होंने उस निवेश को 2500 पाउंड में बदल दिया, जिसका उपयोग उन्होंने आइसलैंड में एक ड्रीम हॉलिडे के लिए किया। निश्चित रूप से आइसलैंड महंगा है, लेकिन जब आपके खर्चे बिटकॉइन के लाभ से प्रभावित होते हैं तो यह बहुत अधिक सस्ती लगती है। 9वें स्थान पर गोल्ड लेवल की बात करें तो हमारे पास केन एलिस है, एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी जिन्होंने तब बिटकॉइन की माइनिंग शुरू की थी जब इसकी कीमत केवल $1.6 थी। उन्होंने मशहूर तौर पर 2 से 4 बिटकॉइन के बदले 2011 में एक मैकडॉनल्ड्स मील खरीदा था। वे सिक्के आज एक खजाना होते। सौभाग्य से उन्होंने उनमें से पर्याप्त संख्या में बिटकॉइन रखे, जिससे वे अंत में $2 लाख की एक मसरेटी खरीद सके। इसे फास्ट फूड भोजन से सुप्रकार तक की उन्नति कहें। प्लैटिनम लेवल पर 8वें नंबर पर हैं टेरी प्राउड, एक रिटायरी जिन्होंने तब बिटकॉइन में निवेश किया था जब इसकी कीमत $3000 थी। उनके स्व प्रबंधित सुपर फंड के माध्यम से उनका सही समय पर किया गया निवेश उन्हें मुस्कुराते हुए दिखाता है, क्योंकि अब उनकी रिटायरमेंट पहले से कहीं अधिक उज्जवल दिखने लगी है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मेरी भी उम्र बढ़ रही है, लेकिन जब आपके बिटकॉइन आपके भविष्य को उज्जवल कर रहे हो तो दांतों को सफेद करने की आवश्यकता किससे है। हमारे 7वें स्थान पर एपिक लेवल पर जेरमी गार्डनर हैं, जो क्रिप्टो कासल के पीछे के उन्मादी व्यक्ति हैं। जेरमी ने क्रिप्टो क्षेत्र में शुरुआत में ही पांव रखा था, सीधे दोस्तों से बिटकॉइन खरीदे और इस डिजिटल मुद्रा क्षेत्र की गहराई से खोजबीन की। उनकी रणनीतिक निवेशों ने तरक्की की, विशेषकर उनके स्टार्टअप ऑगर के साथ, जिसका मूल्य आसमान छू गया। जेरमी ने $300 मिलियन की शानदार नेटवर्थ बनाई, यह साबित करते हुए कि वे डिजिटल संपत्तियों को सही तरीके से कैसे संचित करना जानते हैं। डायमंड लेवल पर नंबर 6 क्रिस्टोफर कोच को प्रदर्शित करता है, जिन्होंने 2009 में अपनी थीसिस पर रिसर्च करते हुए बिटकॉइन में केवल $26.6 का निवेश किया था। वे अपने 5000 सिक्कों को भूल गए थे, जब तक कि उनकी कीमत विस्फोटक रूप से नहीं बढ़ गई और उन्हें रातों रात करोड़पति बना दिया। कोच ने अपने कुछ डिजिटल सोने के बदले एक अपार्टमेंट खरीद लिया, जिसमें बिना किसी परेशानी के चिल्लर को उच्च श्रेणी के रियल एस्टेट में बदल दिया। यह मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मैंने कुछ नट्स को दफनाया था और बाद में एक विशाल नट का पेड़ वहीं उगाया। लेजेंडरी लेवल पर नंबर 5 पर किंग्सली एडवानी हैं, जिन्होंने 2017 में बिटकॉइन में $34,000 निवेश करने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, जिसमें उनका लैपटॉप भी शामिल था, ठीक उसी समय जब इसकी कीमत बढ़ रही थी। कुछ ही महीनों में इस साहसी दाव ने उन्हें करोड़पति बना दिया। सच में पूरी तरह से समर्पित होना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, लेकिन याद रखें यह एक जुआ है दोस्तों। क्या आप इस तरह से सब कुछ जोखिम में डालेंगे? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। मास्टर लेवल पर नंबर 4 पर है मिस्टर स्मिथ, जो गुमनाम रहना पसंद करते हैं। 2010 में सिर्फ 15 सेंट प्रति सिक्का से थोड़ी अधिक कीमत पर बिटकॉइन में $3000 के निवेश से शुरू करके उन्होंने लगभग 20,000 बिटकॉइन इकट्ठा किए। उनकी दूरदृष्टि और धैर्य का फल मिला जब 2013 में बिटकॉइन के मूल्य में उछाल के कारण उनकी संपत्ति $25 मिलियन की हो गई।
सही समय पर पैसा निकालकर उन्होंने अपनी सिलिकॉन वैली नौकरी छोड़ दी ताकि पूरी तरह से अपने प्रारंभिक निवेशों से वित्त पोषित एक शानदार वैश्विक यात्रा पर निकल सकें। आज मिस्टर स्मिथ एक जेट सेटिंग जीवन का आनंद लेते हैं जो क्रिप्टो करेंसी की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। ग्रैंड मास्टर लेवल पर नंबर 3 एरिक फिनमैन को उजागर करता है, जिन्होंने अपनी दादी से मिले $1000 को 19 वर्ष की उम्र में लाखों में बदल दिया, जो प्रारंभिक और रणनीतिक बिटकॉइन निवेश के माध्यम से संभव हुआ। उन्होंने शुरुआत में बिटकॉइन को लगभग $10 प्रति सिक्का में खरीदा और अपनी परियोजनाओं को वित्त फंड करने के लिए उच्चतम मूल्य पर उन्हें बेचा, जिसमें बोटेंगल शामिल है, जो एक ऑनलाइन शिक्षा मंच था जिसे उन्होंने बाद में महत्वपूर्ण बिटकॉइन राशि में बेचा। तकनीक प्रेमी टीनेजर से लेकर वैश्विक प्रभावशाली व्यक्ति तक, फिनमैन का उदय क्रिप्टो करेंसी की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है। भाग्यशाली व्यक्ति, शायद मुझे बीजों की मुट्ठी भर लेकर एक सूरजमुखी क्षेत्र में बदलने पर ऑनलाइन स्कूल शुरू करना चाहिए। कौन है इसमें? लॉर्ड लेवल पर हमारे दूसरे स्थान पर ओलाफ कार्लसन भी हैं, जो कॉइनबेस के पहले कर्मचारी थे और जिन्होंने 3 साल तक पूरी तरह से बिटकॉइन में सैलरी लेने का निर्णय किया। इस रणनीतिक निर्णय ने उनके लिए बढ़िया लाभ कमाया जब बिटकॉइन का मूल्य जबरदस्त रूप से बढ़ा, जिससे उन्होंने अपार संपत्ति अर्जित की। उन्होंने इस संपत्ति का उपयोग पॉलीचैन कैपिटल की स्थापना के लिए किया, जो क्रिप्टो करेंसी हेज फंड के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। शायद मुझे अपने निर्माताओं से कहकर सीधे चीज में भुगतान कराने के लिए कहना चाहिए, इससे मुझे खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी। सोचने वाली बात है ना? इससे पहले कि हम विजेता की घोषणा करें, आइए याद रखें कि इन व्यक्तियों ने बिटकॉइन पर दांव लगाया जब बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे या बस इस पर विश्वास नहीं करते थे। जल्दी निवेश करना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कौन सा कॉइन तेजी से बढ़ेगा यह अनुमान लगाना कठिन होता है। यही कारण है कि आपको हमारे स्मार्ट निवेश पर वीडियो देखना चाहिए और क्रिप्टो दुनिया से ट्रेंड्स और समाचारों के साथ अपडेटेड रहना चाहिए। यहाँ सटीक जानकारी और समझदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आइए जानें कि आज की रैंकिंग में कौन टॉप पर है। क्रिएटर लेवल पर टॉप स्थान सुरक्षित करने वाले सुजू हैं, जिन्होंने अपने हाई स्कूल मित्र काइल डेविस के साथ अपने अपार्टमेंट की रसोई की मेज से 2012 में 3 एरो कैपिटल की सह संस्थापना की। अपने क्रेडिट स्विस के ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाते हुए उन्होंने तेजी से मुनाफा कमाया और प्रारंभिक इमरजेंसी लोन्स का भुगतान कर दिया, जिससे उनका स्टार्टअप दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग फंड में से एक बन गया। आज सामान्य वित्त को बदलने के लिए उनका साहसी उद्यम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में उनका प्रवेश निर्धारित है, क्योंकि वे अरबों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो का प्रबंधन कर रहे हैं। जू और डेविस अब अपने श्रम के फलों का आनंद ले रहे हैं, जो उनके कार्यालय के बाहर खड़ी कई लैम्बोर्गिनियों द्वारा प्रतीकित है। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्रिय सीईओज। हमने वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से देखा है कि क्रिप्टो करेंसी सचमुच एक सपना सच होने जैसा बन सकती है। राज ये है कि बड़ी तस्वीर देखें और अपने अवसर को न चूकें, और हम इस रास्ते में आपकी मदद करने के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। क्रिप्टो दुनिया में क्या हो रहा है, इससे अपडेटेड रहने के लिए हमारे आगामी एपिसोड को मिस न करें। और कौन जानता है, शायद आप हमारे सबसे सफल लोगों की रैंकिंग में खुद को पाएंगे। सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस लाइक बटन को दबाएं। हमारे आगामी एपिसोड्स के लिए जुड़े रहें ताकि सभी आवश्यक टिप्स और रोमांचक अपडेट्स मिल सकें। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।